अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अहमद वहाब। आज हम आपकी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वजाइनोप्लास्टी क्या चीज़ है और ये हम कैसे कैसे करते हैं या इसकी क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनमें ये किया जा सकता है। वजाइनोप्लास्टी, जैसे कि आपको पता है कि वजाइना की प्लास्टिक सर्जरी सबसे आसान वर्ड। सेकंड, इसमें ये होता है कि अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो बच्चों में हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ऐसे पेशेंट्स या ऐसे बच्चे जिनका जेंडर आइडेंटिफाई ना हो, उनको अगर हम आफ्टर ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जो कि हमने ट्रांसजेंडर वाली वीडियो में बताया था कि ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, उस प्रोसीजर के बाद हम बच्चों में वजाइनोप्लास्टी कर देते हैं। वो लोकल रीअरेंजमेंट ऑफ टिश्यू होता है ताकि उसके अकॉर्डिंगली जब वो बच्चा बड़ा हो तो तब उसकी डिमांड या उसकी नीड के मुताबिक उसको बना दिया जाए ताकि वो इजीली शादी कर सके। इसलिए वो एक रिकन्स्ट्रक्टिव वजाइनोप्लास्टी है। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं रिकन्स्ट्रक्टिव वजाइनोप्लास्टी में। उसमें अब सेकंड लोग जो अक्सर इंटरेस्टेड हैं वो ट्रांसजेंडर में पूछना चाह रहे हैं, तो जाहिर है कि पेनाइल इन्वर्जन सर्जरी जो है उसमें वजाइनोप्लास्टी क्रिएट की जाती है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि अगर हम उसी स्किन को सिर्फ और सिर्फ करेंगे, उसी का वजाइना बनाएंगे, तो वो इतनी डेप्थ नहीं दे सकेगा कि वो इजीली इंटरकोर्स कर सके। अब अगर हमने इंटरकोर्स करना है तो उसमें हमें इन्वर्जन के साथ साथ उसकी लेंथन करने के लिए, यानी कि हमने एटलीस्ट 6 इंचज़ डेप्थ जो है वो देनी है। तो उस 6 इंचज़ डेप्थ में हम लोगों ने मैक्सिमम जो स्किन ग्राफ्ट है वो भी उसी एरिया से कन्वर्ट करके तो उसमें एडजस्ट कर देते हैं। ये एक मेथड है अगर ट्रांसजेंडर्स के लिए आप लोग पूछ रहे हैं। सेकेंडली, कुछ हमारे क्लाइंट्स या ऐसे कह लें कि हमारे ख़वातीन हैं, वो क्लाइंट्स जो हैं वो इसलिए भी हेल्प सीख करते हैं कि ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी या ड्यूरिंग रनिंग, चाइल्डहुड से लेके जब तक वो बड़ी हो रही हैं, तो उनके जो लेबिया हैं, अब यहाँ पे ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि लेबिया डिफरेंट पार्ट ऑफ द है, वजाइना डिफरेंट पार्ट है। तो लेबिया की हाइपरट्रॉफी हो जाती है या उनका साइज़ बढ़ जाता है, तो उसके लिए लेबिया प्लास्टी की जाती है, जो कि एक लोकल में प्रोसीजर है। उसका वजाइनोप्लास्टी के साथ कोई लिंक नहीं है। हाँ, अलबत्ता लेबिया प्लास्टी प्लस वजाइनोप्लास्टी हम बहुत सारे पेशेंट्स की करते हैं। कुछ ख़वातीन जो कि अब शादी के बाद आ जाती हैं कि हमें ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो फीलिंग नहीं आ रही जिससे हम खुद सेटिस्फाई हो सके या अपने हस्बैंड्स को सेटिस्फाई करें, तो इस सिचुएशन में हमें वजाइनोप्लास्टी करनी पड़ती है। अब वजाइनोप्लास्टी आसान अल्फाज में उसको टाइटनिंग ऑफ वजाइना कह लें, ताकि वो जो विर्जन की फीलिंग है वो वापस आ जाए। उसके साथ थर्डली हम उसमें करते ये हैं कि हम उस वजाइनल मसल, म्यूकोजल एंड मसल लेयर के साथ साथ एक पोर्शन निकाल देते हैं और जो हिप्स के या पेरिनियम के मसल्स हैं उनको टाइटन अप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वाली फीलिंग जो कि उन्होंने 18 साल की उम्र में ली या जो होती है वही फीलिंग जो है वो गेन कर लेते हैं। अब इसमें 2-3 टेक्निकल बातें हैं। अगर हम सिर्फ पोस्ट मैरिज यानी कि शादी के बाद वजाइनोप्लास्टी करवाना चाहें तो ये बातें जहन में रखनी है कि ज़ाहिर है कि सर्जरी जो है वो एक डार्क सैक में हो रही है, तो उसमें सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि इन्फेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अगर हम सफाई वगैरह नहीं करेंगे। अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकेंडली क्लास आती है हाइमन प्लास्टी के लिए। हाइमन प्लास्टी को जैसे कि पर्दा या बकारत शायद उर्दू में कहते हैं, वो लोग वर्जिनिटी की सिम्टम या सिंबल समझते हैं कि वो है, तो उसकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए लोग आते हैं। तो उनको एक्सप्लेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ हाइमन ही वर्जिनिटी की वो सिंबल नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके जो हाइमन प्लस जो वजाइना का साइज़ है या वजाइना की लूजनेस है, थर्डली जो लेबिया का साइज़ है, लेबिया की लूजनेस है, और इसके अलावा हमारा पोस्टीरियर एक पॉइंट होता है उसका रप्चर भी डील करना पड़ता है। तो इसलिए जब तक ये हम सारी चीज़ें इन डिटेल डील नहीं करेंगे तब तक वो वाली फीलिंग लेना या कहना कि जी सिर्फ एक सिंगल प्रोसीजर के साथ में इस तरह वो अपनी वर्जिनिटी गेन कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है।
इसलिए अब इन सारी प्रोसीजर्स के डिफरेंट स्टेप्स हैं और डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जब भी वजाइनल रिजुविनेशन की बात होती है या ऐसे कह लें कि सेक्स आर्गन्स जो हैं उनकी रिजुविनेशन की, तो एज ए होल उसको डील किया जाता है। सबसे पहले हम उसकी शेप देखते हैं, उसका फैट कंटेंट देखते हैं, स्किन क्वालिटी चेक की जाती है। अब अगर ये 3-4 चीज़ें जो कि डायरेक्ट विजिबिलिटी पे डिफ़ाइन ना की जाए या उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के थ्रू ना डील किया जाए, तो तब जाहिर है कि परेशानी या प्रॉब्लम हो सकती है, या पेशेंट जिस जहन के साथ या जो सोच के आया है हम उसको वो रिज़ल्ट्स नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले हम अगर उसको डील करें तो हम सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर के ऊपर आप बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लेबिया प्लास्टी करते हैं। लेबिया प्लास्टी से मतलब ये है कि जो आउटर लिप्स हैं वजाइना के, उनको डील किया जाता है उनकी नॉर्मल वर्जन लुक बनाने के लिए। सेकेंडली, लेबिया प्लास्टी में मोस्टली ख़वातीन को ट्रॉमा की वजह से या ओवर यूज़ की वजह से भी हो जाती है, जिसका इलाज करवा लेना चाहिए। ये लोकल एनेस्थीसिया में कोई 15 से 20 मिनट का काम है, इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगती और हीलिंग भी बहुत कंफर्टेबली हो जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जब हम वजाइनोप्लास्टी की तरफ आते हैं, तो वजाइनोप्लास्टी में हम लोगों को एक लेयर जो है वो डिफ़ाइन करनी है, ताकि वो जो एक्सेस लेयर है उसको हम रिमूव करके उसके जो मसल्स हैं पेरिनियम के उनको टाइट कर सकें। जब तक हम वो वजाइनोप्लास्टी इस तरह फॉलो करके नहीं करेंगे तब तक वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं होंगे। उसमें सिर्फ 2-3 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पॉसिबली। कुछ तो ये है कि पंक्चर्स हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स, अगर आप किसी अनप्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो फिर एक लंबा प्रोसीजर आगे फिर डील करना पड़ सकता है। फर्स्टली ये है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, डेली सफाई करनी है और कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना है। अगर आप कुछ दिनों के लिए रेस्ट कर लेंगे तो वो मसल की जो टाइटनेस है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी, उसके बाद आप इजीली मूव कर सकेंगे। सेकेंडली, थर्डली, अब अगर हम हाइमन प्लास्टी की तरफ आएँ तो वजाइनोप्लास्टी के बाद हम हाइमन रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, ताकि उसके जो फोर्स हैं या लिप्स हैं, जो म्यूकोजल लेयर्स हैं, उनको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम करते हैं। ये चंद प्रोसीजर्स हैं जो कि हम रिजुविनेशन करते हैं वर्जिनिटी की तरफ या बेहतरी की तरफ, या ऐसे समझ लें कि उसको बेहतर करने के लिए। इसके अलावा जब हम एज ए होल देखेंगे तो जो बाहर के आउटर पार्ट्स हैं, मॉन्स है जहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है, वो बहुत ज़्यादा लटका हुआ होता है। जब तक हम उसको रिजुविनेट या उसको डील नहीं करेंगे तो तब तक भी नहीं होगा। क्लाइटोरस की जो हुड है वो कैप हुई होती है, उसमें से डिफ्लेशन हुई होती है, ऐसे लग रहा होता है जैसे गुब्बारा जो है वो उससे हवा निकल गई है। तो उसको दोबारा रिजुविनेट करने के लिए या उसको एक्सेस पार्ट्स को डील करने के बाद हम नॉर्मल वजाइनल रिजुविनेशन कर सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर अगर हम फॉलो करेंगे तो तब हम पेशेंट को रिक्वायर्ड रिजल्ट्स दे सकेंगे। इसके अलावा वजाइनोप्लास्टी जब हम ऐसे जेंडर्स जिनमें, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों में जिनमें जेंडर डिफाइन नहीं होता, या ऐसे कुछ कंडीशंस हैं या ऐसे सिंड्रोम्स हैं जिनमें बच्चियां पैदा होती हैं और उनका वजाइना जो है वो पूरी तरह डेवलप नहीं होता, तो उसमें वजाइनोप्लास्टी के डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम लोग करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट जो है वो रिक्वायर होता है। सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि जो मेन क्वेश्चन था ट्रांसजेंडर की पिनाइल स्किन को एवल्स करके तो उसका वो सारा करना। जो ऐसे बच्चे जिनके हैं जिनको चाहिए लेकिन उनके पास जिनको ज़रूरी है कि हम वजाइना रिकन्स्ट्रक्ट करें, तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि हम वजाइनल पॉकेट बनाते हैं उन स्पेसेस में जो कि हिप के अंदर हैं। अब उन वजाइनल पॉकेट्स के अंदर स्किन या म्यूकोजा शिफ्ट करने की बारी होती है। अब इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं या डिफरेंट स्टडीज़ हैं जिनके अकॉर्डिंगली करते हैं। मोस्ट रिकमेंडेड जो है वो ये लोग करते हैं कि स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो अंदर कर दी जाती है। वो आफ्टर 1 वीक हम उसका जो पैच है या उसमें जो इम्प्लांट रखा होता है वो हम निकाल के ड्रेसिंग को वॉश करते हैं और फिर उसके बाद रूटीनली करते हैं। उसमें ये तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं कंप्लीट हीलिंग में। उसमें फिर कुछ ये भी होता है कि अगर हमने हेयर फॉलिकल वाली स्किन अंदर डाल दी है तो हेयर ग्रोथ हो जाती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है।
फिर उसमें म्यूकोजल लाइनिंग बनाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम म्यूकोजा के कुछ सेल्स जो हैं वो वहाँ पे इंसर्ट कर दें ताकि वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो जाए। अब ये वजाइनोप्लास्टी का एक मेथड है जो कि स्किन ग्राफ्टिंग के साथ कह लें या डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग के साथ है। सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमनली कहा जाता है, सिग्माइड क्लोन की जो हमारी पेट के अंदर जो बड़ी आंत है उसकी वजाइनोप्लास्टी करना। अब वो प्लास्टिक सर्जरी में जब मेथड यूज़ किया जाता है तो वो बेसिकली हम एक पोर्शन उस गट का ले लेते हैं, बड़ी आंत का, जिसकी ब्लड सप्लाई उसके साथ होती है ताकि वो सर्वाइव करे, और उसको लाके हम उस पॉकेट में इंसर्ट करते हैं जहाँ पे वजाइना क्रिएट करना मकसद होता है। अब जब हम उसको इंसर्ट करते हैं तो ये इस बात जहन में रखनी है कि उसमें वो म्यूकोजल लेयर है, क्योंकि वो बड़ी आंत का हिस्सा है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसमें से मसल जो सेल्स हैं वो सिक्रीशंस क्रिएट करते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेन किया है कि उन सिक्रीशंस की काफ़ी स्मेल आती है, और उसका दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है कि वो फ़ौरन कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, या उसको वो स्पेस या वो अपनी वाइड करने की पावर जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि हमें सिग्माइड क्लोन करवानी चाहिए, वो लूज़ कर देती है। तो इसलिए वो दोनों मेथड्स जो हैं वो नहीं करते। थर्डली, सिग्माइड वजाइनोप्लास्टी के दो मेथड्स होते हैं। एक सिंपल ओपन रिसेक्शन मेथड है जो कि इजीली हर पाकिस्तान के हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जिसमें पेट के नीचे कट दे के वहाँ से हम सिग्माइड क्लोन तक अप्रोच करते हैं और फिर पेरिनियम में उसको निकाल लेते हैं। सेकंड जो कि होना चाहिए वो ये है कि एंडोस्कोप के ज़रिए वजाइनोप्लास्टी करना सिग्माइड क्लोन की। अब क्योंकि पाकिस्तान में इतना कोई एक्सपर्ट नहीं है जो कि वजाइना सिग्माइड क्लोन से एंडोस्कोपिकली रिसेक्ट करके और ये सारा कुछ करे, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं। अब हम ये सारा प्रोसीजर करें भी कि अपना पेट खोल लें, उसमें एंडोस्कोपी यूज़ करें, जो भी करें, और वो बाहर गट भी लेके आएँ, तो उसमें दो प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि हमने गट की जो नॉर्मल कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक कर दिया है, यानी कि आपकी जो स्टूल पास करने की एबिलिटी है वो भी काफ़ी देर तक, मतलब 3 to 4 डेज़ तक हीलिंग रिक्वायर होती है। जब तक वो नहीं करेगी तब तक नहीं होगा। अब सिग्माइड वजाइनोप्लास्टी में हम गेन क्या करना चाह रहे हैं? हम गेन ये करना चाह रहे हैं कि म्यूकोजल लेयर हो जो कि म्यूकोजा सिक्रीट करे या कि पानी बनाए, ताकि वो वेट फीलिंग जो वजाइना में होती है वो गेन की जा सके, या उसकी जो एक्सपेंडेबिलिटी है वो हो। अब ये तीनों बातें उसी स्टेटस में चली जाती हैं जो कि हम सिंपल स्किन ग्राफ्टिंग या बक्कल म्यूकोजा लेके तो वो हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, या वहाँ पे हम यूरिथ्रल लेयर की जो स्किन है उसको लेके वजाइनो स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, तो उसमें भी इसी तरह के मेथड्स जो हैं वो हो जाते हैं। सेकेंडली, ये जो कोलॉन वजाइनोप्लास्टी है उसके कंस्ट्रिक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक म्यूकोजल लेयर है, उसकी अपनी कोई सपोर्ट नहीं है, या उसमें केराटिन्स नहीं है जो कि बाद में क्रिएट होंगे, जो कि नॉर्मल स्किन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए इतने टफ प्रोसीजर से गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर आज भी वजाइनोप्लास्टी विद स्किन ग्राफ्टिंग है। अब इसमें डिफरेंट मल्टीपल फ्लैप्स आ जाते हैं, मतलब स्किन के जो एक ग्रोइन फ्लैप्स हैं उनको ले जा के वजाइनोप्लास्टी क्रिएट की जाए। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। अगर तो जो पेल्विस या सैक्रम है, जो कि हिप्स समझ लें आसान अल्फाज में, अगर उनका साइज़ अच्छा है, बड़ा है, तो फिर हम ग्रोइन की साइड से यानी कि टांगों के दरमियान वाले हिस्से से 2 फ्लैप्स लेके उसकी वजाइना रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। उसमें जो कंस्ट्रिक्शन के जो मेथड्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अब बात आती है कि इसकी हमने केयर कैसे करनी है। अब अगर हमने स्किन ग्राफ्टिंग की है, कोलॉन वजाइनोप्लास्टी की है, या फ्लैप भी किए हैं, फ्लैप ज़रा बल्कि हो जाता है, उसको बाद में डीबल करना पड़ता है, तो उसकी हमने केयर क्या करनी है। जब तक हम उसको रोज़ाना ओपन नहीं करेंगे या उसको जो डिफरेंट इम्प्लांट्स हम रिकमेंड करते हैं उनके साथ ओपन नहीं किया जाएगा कुछ दिनों के लिए, तब तक पॉसिबल नहीं है कि वो स्टे करें। अब ये कुछ दिनों से मुराद तकरीबन 1 साल है। जब तक आप 1 साल तक उस
को एक्सपेंड नहीं करते रहेंगे तब तक उसके कंस्ट्रक्शन के चांसेस होंगे। वो आफ्टर 1 ईयर वो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन वो रहते हैं। इसलिए उसको एक्सपेंड करना, उसकी केयर करना और ये सारी चीज़ें आपको तकरीबन सारी लाइफ लॉन्ग रिक्वायरमेंट होती है।